गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम आपका टॉपिक जो है आईपीसी का, ये है आपका कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बच्चों को लेकर पता नहीं क्यों इस टॉपिक को लेकर इतनी कंफ्यूजन रहती है। यानी कि अगर हम बात करें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर की, ये आपका आईपीसी का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ही पूरे टॉपिक का झोलम झाल कर देगी, आपको नहीं समझ आएगा। तो हम इजी कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, जो सिंपलेस्ट वे होगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं चैप्टर 16 जो है, चैप्टर 16 बात करता है सेक्शन 299 की और 300 की। अगर हम बात करें सेक्शन 299, ये बात करता है आपकी कल्पेबल होमोसाइड की, और सेक्शन 300 बात करता है मर्डर की। तो पहले समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कल्पेबल होमोसाइड की, जिसको हम शॉर्टकट में CHB कहते हैं, जो कि सेक्शन 299 इसके बारे में बात करता है, और मर्डर के बारे में बात करें तो ये है आपका 300। पहले ये चीज समझने से हमें बहुत एक इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, पहले CH हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या मर्डर इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हम बात करते हैं पहले, देखिए राम गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का एक लैंडमार्क केस है, जिसने CH और जीन यानी कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बारे में डिफरेंस बताया। इसने कहा कि कल्पेबल होमोसाइड जो है वो जीनस है, और मर्डर जो है वो उसका स्पीसीज है। यानी कि बाप जो है वो आपका कल्पेबल होमोसाइड है, और उसका बात करें बेटा तो आपका हो गया ये मर्डर। यानी कि कल्पेबल होमोसाइड से ही निकलकर मर्डर आएगा। जैसे कि इस डेफिनेशन में कह दिया, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे या कभी भी सिंपलेस्ट वे में किसी को समझाना चाहेंगे तो ये लाइन आप बोल सकते हो, इजीली आपको भी समझ आ जाएगा, और रिटन में रहेंगे तो आपका आंसर राइटिंग एनहेंस हो जाएगा। ये कहता है ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड्स आर नॉट मर्डर। इसने कहा कि सारे मर्डर कल्पेबल होमोसाइड होंगे क्योंकि वो कल्पेबल होमोसाइड से निकल कर आए हैं, लेकिन जितने भी कल्पेबल होमोसाइड हैं हम उनको मर्डर नहीं कह सकते। ये समझें, इस डायग्राम से देखें, देखिए CH से निकलकर ही मर्डर आया है, मर्डर से CH नहीं निकला है। तो हम बात करेंगे, ये जीनस है, ये इसकी स्पाइसेस है। यानी कि बात करें ये फ्रूट की प्रजातियों की बात करें तो फल है, और जो मर्डर है एक तरीके से सेब है जो फल में से। तो हम कहेंगे कि फ्रूट्स से ही तो निकलकर एप्पल आ रहा है जब भी हम इसकी बात करें। अब आ जाते हैं ये लाइन, ये जो डॉक्ट्राइन है, यानी डॉक्ट्राइन क्या बोलेंगे हम, सीधे सीधे इसको सिंपलेस्ट में डेफिनेशन को बोलेंगे। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट समझना कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमोसाइड। वाई ऑल मर्डर्स कल्पेबल होमोसाइड? क्योंकि सारे जो मर्डर हैं वो कल्पेबल होमोसाइड से ही निकल कर आए। जब तक हम बोल नहीं सकते कि मर्डर्स, जो भी मर्डर होगा हम मानेंगे कि वो कल्पेबल होमोसाइड पहले होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे CH, जितनी भी कल्पेबल होमोसाइड होंगे उनको हम मर्डर नहीं करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड होता क्या। देखो एक लैटिन वर्ड है ये कल्पेबल होमोसाइड, इसका मतलब होता है कल्पेबल मतलब ब्लेम करना, कि हु इज, हमने सुना होगा एक लाइन, ये कहते हैं हु इज अ कल्प्रेट। कल्प्रेट कौन है, दोषी कौन है, किसको ब्लेम किया जाए कि किसने अपराध किया है। तो कल्पेबल का मतलब है हम किसको ब्लेम करें। होमोसाइड का मतलब है किल करना या कट करना, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को मारना होमोसाइड कहलाता है। तो हम जिसने, एक मनुष्य ने जो दूसरे मनुष्य को मारा है, उसका कल्पेबल, उसका ब्लेम किस पर किया जाए, तो इस वर्ड को हमने बोल दिया कल्पेबल होमोसाइड। याद रखें ये ह्यूमंस द्वारा ही ह्यूमन पे लगता है। जब एक आदमी या एक मनुष्य, चाहे वो मनुष्य की फॉर्म में कोई भी जेंडर हो, अगर वो दूसरे पर्सन को मारेगा, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन ऑफ पर्सन हो, तो हम कहेंगे उसने कल्पेबल होमोसाइड किया है। ठीक है, देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम समझेंगे, इसके बिना कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा। यानी एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को मारने के लिए अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होंगे तो हम इसको कल्पेबल होमोसाइड नहीं कह सकते हैं। देखो जब भी हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को पढ़ते हैं, हमको एक्टस रियस और मेंस रिया जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था आईपीसी के, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक्टस रियस क्या है, एक्ट ऑफ द पार्टी, या किस पर्सन ने क्या एक्ट किया होगा वो हमें ध्यान रखना है। एक्ट क्या किया है, या तो कट किया है या किल किया है।
और मेंसरिया क्या है, जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन को मारा है उसका मेंसरिया क्या था, मेंटल स्टेटस क्या था, है ना, क्या गिल्टी माइंड था। तो यही चीजें हमें ये इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, तीनों इंग्रेडिएंट्स। पहला पढ़ लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स कहता है इंटेंशन, यानी कि जब ए बी को मारेगा तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको मारने के लिए। वो से ऐसा नहीं गलती से मर गया, सडनली मर गया। हमने कहा जहां ए की इंटेंशन रहेगी बी को मारने के लिए, हम मानेंगे कि पहला इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गया कल्पेबल होमोसाइड का। ठीक है। दूसरा है बॉडी इंजरी विच किल लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि ए को पता था कि बी के शरीर पर एक ऐसी इंजरी हुई है, अभी अभी लेटेस्ट उसका ऑपरेशन होकर आया है, या फिर वो शुगर का मरीज है, उसके जल्दी घाव नहीं भरेंगे। उसके बाद भी उसने क्या किया, उसको पता था जहां उसकी सर्जरी होकर आई है वहीं उसने जो है चाकू घुसा दिया, तो इजीली पता था मर जाएगा यहाँ पर। ठीक है। आपको पता है आप किसी को एक ऐसी बॉडीली इंजरी देंगे जिससे उसका मरना तय है, तो ये भी सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा होमोसाइड का, कल्पेबल होमोसाइड का। थर्ड इंग्रेडिएंट क्या कहता है, नॉलेज दैट सच एक्ट विल लाइकली टू कॉज डेथ। आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान था, या पर्सन को ए को ज्ञान है, मुझे पता है जब मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसका मरना तय है। ए को पता था मैं बी की जहर में चाय मिलाऊंगा और ये उसको पिएगा तो निश्चित ही वो मरेगा। तो हमने कहा कि तीन इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, इंटेंशन, बॉडी इंजरी और नॉलेज। ये तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये कल्पेबल होमोसाइड के अंदर नहीं आएंगे तो हम इसको CH नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स याद रखना। एक बहुत ही सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हवा नहीं बनाना है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का, बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमें इसका ये लैंडमार्क केस याद रखना है, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का याद रखना। एक बहुत ही सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हवा नहीं बनाना है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का, बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमें इसका ये लैंडमार्क केस याद रखना है, रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का याद रखना है, जिसने डिफरेंसेस बताया है CH और जीनस में। फिर हमको ये जो एक लाइन है ये याद रखनी है। फिर साथ में हमको ये मानना है, पहले हम कल्पेबल होमोसाइड का मतलब जाने, ये बनेंगे एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य पे लगता है, और ये तीन इंग्रेडिएंट्स है, ये हो गया आपका कल्पेबल होमोसाइड। अब हम इसको बेयर एक्ट में से पढ़ लेते हैं, फिर उसके जो तीन एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में आपके एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। देखो कल्पेबल होमोसाइड ने क्या कहा, पहले तो ये जाने आईपीसी में कल्पेबल होमोसाइड को कहां डिफाइन किया गया है। तो आईपीसी में कल्पेबल होमोसाइड को सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है। अब पढ़ लेते हैं कल्पेबल होमोसाइड आखिर होता क्या है। तो कल्पेबल होमोसाइड ने कहा कि हुएवर, जब कोई भी पर्सन, यहाँ हुएवर में कोई भी आ जाता है, मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, एनी पर्सन, इट मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मे बी नॉट सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कोई भी पर्सन हो, किसी भी जेंडर का हो या भारत का नागरिक हो या ना हो, कॉज ऐसा कोई कार्य करता है, कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। यहां पे देखो एन एक्ट की बात हो रही है, उसने कोई एक ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से, उसकी इंटेंशन थी वो कार्य करने की, जिसकी वजह से किसी पर्सन का कॉजिंग डेथ हो गई है। पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंटेंशन के साथ कॉजिंग डेथ। उसने कोई एन एक्ट किया, एक ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से, ठीक है। फिर सेकंड आ जाते हैं, और विद द इंटेंशन कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। और उसने कोई ऐसी अपने एन एक्ट से, अपने किसी एक्ट द्वारा, यानी अपने किसी कार्य द्वारा कुछ ऐसा किया जो उसको पता था मैं इसको ऐसी बॉडी इंजरी दूंगा जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, कॉज हो जाएगी डेथ। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स भी इसमें आ गया। थर्ड है विद द नॉलेज दैट ही लाइकली टू सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। यानी कि हम मान लेंगे इन तीनों में से उसने कोई भी ऐसा इंटेंशन के साथ ऐसे इंग्रेडिएंट को फुलफिल किया होगा तो उसने जो है उसका होमोसाइड कर दिया, यानी कि मर्डर कर दिया, ठीक है, उसको मार दिया, किल कर दिया, तो उसको हम जो है कैपेबल बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि ये इसके इंग्रेडिएंट फुलफिल के हो गए, ये कल्पेबल होमोसाइड के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक है। अब इनकी तीन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ पर्सन हु कॉज बॉडी इंजरी टू अनदर, यानी कि एक पर्सन ने एक ऐसी बॉडी इंजरी करी, बॉडी इंजरी इसमें आ गया, सेकंड उसमें फॉल हो गया है, सच कॉज ऐसी बॉडी इंजरी टू अदर हु इज लेबर अंडर अ डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली इन्फर्मिटी और देयरफॉर असर्ट्स इट टू द डेथ ऑन दैट अदर शैल बी डीम्ड टू बी हैव कॉज डेथ।
उसने किसी ने ए ने बी को ऐसी बॉडी इंजरी दी जो उसको पता था कि ये किसी बीमारी से ग्रस्त है, डिसऑर्डर से है, किसी बॉडी इंफ्लेमेटरी के द्वारा, मतलब कोई बीमारी है या कोई ऐसी डिसीज है इससे कि ये करने से जो है उसकी बॉडी इंजरी देने से वो मर जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 1 ने जो है इंग्रेडिएंट 2 के बारे में बात करी है। फिर बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है। With death is caused by body injury, the person who caused such body injury shall deem to be death. All the responding proper remedy and skillful treatment that might has to be. इसने कहा कि A ने जो है B को ऐसी बॉडी इंजरी दी जिसकी वजह से, बॉडी इंजरी की वजह से वो मर गया। तो यहाँ पे वो बाद में ये कोई प्रिवेंशन या कोई इसका बचाव नहीं लेगा कि इस वजह से मर गया कि सही टाइम पर इसको जो है डॉक्टर नहीं मिल पाए, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, तो ये इसका प्रिवेंशन नहीं होगा। हमें माना जाएगा कि इस वजह से इसने बॉडी इंजरी दी कि जिस वजह से मर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हॉस्पिटल पास नहीं है या डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे इस वजह से हम ब्लेम कर दें। हम इसको जो है लापरवाही प्रिवेंशन में नहीं डालेंगे, हम इसको कल्पेबल होमोसाइड में डालेंगे। फिर थर्ड देख लेते हैं, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर फॉर्म इज नॉट होमोसाइड। ये कहता है कि अगर किसी लेडी जो है प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बेबी है या बच्चा है, उस दौरान अगर एक पर्सन यानी कि एक लेडी है या जेंट्स है जो भी बी को मारता है, बी यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके वॉर्म में बेबी था, उस दौरान अगर हमने उसको मार दिया है या किसी ने उसको मार दिया है तो ये जो है होमोसाइड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, इसको हम मिसकैरेज में ले लेते हैं। बस यहाँ पे एक पॉइंट को समझे, उसको हम होमोसाइड नहीं कहेंगे, कल्पेबल होमोसाइड। मान के चलो अगर डिलीवरी के टाइम वो बच्चा जैसे ही, चाहे उस बच्चे की उंगली जो है बाहर आ गई हो या वो एक डिलीवर हो गया, उसके तुरंत बाद अगर किसी ने उसको मारा यानी डॉक्टर के लापरवाही से किसी भी पर्सन ने उसको मारा, तो यहाँ पर उसको हम होमोसाइड कहेंगे। देखो इसको क्यों ऐसा बोला गया है, हमने पहले ही पढ़ा कि कल्पेबल होमोसाइड का मतलब होता है एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को मारना। तो अभी जो वॉर्म में बेबी है, हम अब इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मानेंगे, है ना, उसको जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने कल्पेबल होमोसाइड में, उसको हम मिसकैरेज में ले लेंगे। जो अभी आगे पढ़ेंगे 312 या 300 जो भी आपका सेक्शन, उसमें मिसकैरेज में पढ़ेंगे इसको। जो कि वॉर्म में जो बेबी होता है तो उसको अगर कोई किल कर देता है तो वो मिसकैरेज का वो आएगा, उस पर हम उसको जो है या तो मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड नहीं कहते। तो एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा कहता है कि वॉर्म में बेबी को मारना हम होमोसाइड में नहीं मानेंगे। मान के चलिए अगर वॉर्म में बेबी जो है डिलीवरी के टाइम निकलता है या एक भी उसकी उंगली बाहर आ जाती है फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये होमोसाइड में आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 को याद रखें, कई बार जो है एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन 3 को पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है कल्पेबल होमोसाइड खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे मर्डर की, फिर हम जो है इसका डिफरेंस, इनको फिर आपस में समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।